श्री कबीरदास जी कहते हैं, नट की तरह से, मणिधर सर्प की तरह से, जल भरने वाली माता की तरह से और किसी महासती की तरह से अपनी वृत्ति को भगवान में लगाओ तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मन के लगाए प्रभु पावे। और यही धूप, यही दीप और यही नैवेद्य है। ये धूप दीप नैवेद्य क्या है? आहा, इसको समझने के लिए कबीरदास जी के गुरु भाई की शरण में जाना पड़ेगा। कबीरदास जी के गुरु भाई संत रैदास जी, वे कहते मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मोरी। इसी को ज्ञान गुदरी में जो श्री जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को जिसका उपदेश दिया, उसमें भी यही पूजा है। चित्त कर चंदन, अपने चित्त को ही घिस पर ठाकुर जी को चंदन के रूप में लगा दो। चित्त कर चंदन तुलसी फूला, चित्त को ही तुलसी बनाकर, चित्त को ही, मन को ही सुमन बनाकर ठाकुर जी पर अर्पित कर दो। चित्त कर चंदन तुलसी फूला, मति कर संपुट कर मति मूला। श्रद्धा चंवर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम का रूपा। तो मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रे दास कवन गति मोरी। यही बात श्री कबीरदास जी करे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे। प्रेम को ही भगवान के सामने नैवेद्य के रूप में अर्पित करना है और ज्ञान की ज्योति जलाकर उससे आरती करनी है। इस प्रकार से यदि मन को लगावे और इस प्रकार से अपने अंतःकरण को प्रभु पर निवेदित करके वास्तविक पूजा करे तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म नहीं पावे। पर संसार के लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है। जहां मन लगाने से कोई फायदा नहीं, वहां तो मन लगाए पड़े हैं, और जहां मन लगाना चाहिए वहां मन नहीं लगाते हैं। संसार को तुम्हारे मन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन की जरूरत है। आप शरीर से उनका कोई काम कर दो, कमा के कुछ लाओ, उनकी व्यवस्था जुटाओ, इतनी जरूरत है संसार वालों की। मन की आवश्यकता उनको नहीं है। और यदि आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो ये कथा ठीक ठाक से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसके बाद इसका प्रयोग अपने घर में जाकर करना। सब काम धंधा छोड़ देना, न कमाने जाना, न बाजार जाना, सब्जी लेने भी मत जाना, कुछ मत करो, बस घर में पड़े रहो। न कोई इधर की सीख उधर उठा के रखो,
और ना पैसा रुपया कमाओ, कुछ मत करो। घर वाले पूछें तो कहो बस हमने 16 आना मन तुमको दे दिया है। मन से कीमती क्या चीज़ है, लो हमने मन दे दिया तुमको। पत्नी को कह दो, पुत्रों को कह दो, पिता माता को कह दो, भाइयों को कह दो, सबको कह दो हमने तुमको मन दे दिया है। सभ्य लोग होंगे तो कुछ दिन तो सहन करेंगे, थोड़े दिन बाद कहेंगे तुम्हारे मन का हम क्या करें, ओढ़ें कि बिछावें, खाएं कि पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का। अरे मन देना है तो बिहारी जी को दे दो, बांके बिहारी जी को दे दो, अवध बिहारी जी को दे दो, ठाकुर जी को दे दो। हमें तुम्हारे मन की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इतनी ही आवश्यकता है कि तुम अपने शरीर से हमारा काम करो और कुछ धन कमा के लाओ। बंसल जी, बड़ी ऊंची बात है। तन और धन संसार के हैं, इनको संसार में जहां उपयोग हो वहां लगा दो। मन का उपयोग संसार में नहीं है, मन श्री ठाकुर जी में लगा दो। और मन लगाने का सहज तरीका है निरंतर नाम स्मरण। बाहर किसी को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, भीतर से नाम की धुन लगी हुई है। जब मन को नाम का स्वाद मिल जाएगा तो आधे क्षण के लिए भी नाम की विस्मृति नहीं होगी। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जैसे मणिधर सर्प की मणि छिनने से सर्प माथन पटक पटक करके मर जाता है, ऐसी एक क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भगवान की विस्मृति होगी तो हृदय व्याकुल हो जाएगा। पर विषयी पुरुषों की सारी रात जो भजन चिंतन के लिए मिली थी वो नींद में नष्ट हो जाती है। अथवा व्यवायेन, या तो निद्रा के द्वारा रात्रि का समय नष्ट होता है, या भोग में रात्रि का समय नष्ट होता है, और दिन का समय धन कमाने की इच्छा में। धन कमाने में नहीं, दिवाचार थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट होता है। धन की प्राप्ति प्रारब्ध से होती। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पर कई बार आप देखेंगे ऐसे उदाहरण जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर भी उनको कुछ उपलब्ध नहीं होता, और ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे जो बहुत कम पुरुषार्थ करते हैं पर वो बहुत फायदे में रहते हैं। तो धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार है। तो धन तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उसकी इच्छा में सबका धन्य समय व्यतीत होता है। धन कमाने की इच्छा से किसान सवेरे उठते ही खेत पर चला जाता है, व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में चला जाता है, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाला अपनी नौकरी करने चला जाता है। यह है धन कमाने की इच्छा। धन कमाने में नहीं, धन कमाने की इच्छा में सारा दिन व्यतीत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, धन भी आवश्यक चीज है संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए। अब लौट के कमा के आए हो, ड्यूटी से आए हो, खेत खलिहान से आए हो, दुकान से आए हो, तो थोड़ी देर भगवान के सामने हाथ पैर धो के बैठ जाओ, थोड़ी देर कीर्तन करो, सत्संग करो। सो नहीं, घर में आने के बाद कुटुंब के भरण पोषण में समय व्यतीत हो जाता है।